तो एज वी नो ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज बर्निंग एंड वी आर इन न्यू इंडिया में पहुंच चुके हैं। स्वागत है आपका। अगर आपको और थोड़ा सुनना है लेटेस्ट लेटेस्ट बयानबाजी किसी का, तो हम आपको सुनाते हैं। नया बयान आया है अभी सत्यपाल मलिक जी की, अजीत अंजू के चैनल में। वी कैन डू दैट लेट्स गो। इट्स अ जब भी सत्यपाल ऑन द स्क्रीन आता है वी आर देयर टू कवर इट, बिकॉज वो इतने फैक्ट्स रखते हैं, इतने धोते हैं गवर्नमेंट को कि हमें मज़ा आता है। और भरपूर मज़ा आने के लिए आपको भरपूर मसाला चाहिए। मसाला लाए हैं सत्यपाल जी। लेट्स गो बॉयज, हियर वी गो। सत्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज इतनी बड़ी बात क्यों कह दिया कह दी। वो हमेशा जब भी बोलता है ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ एंड ही ऑलवेज गिव्स बिग बम्बू टू गवर्नमेंट, वी नो दैट। तो लेट्स गो फॉर द स्पिट, हियर वी गो, द फायर स्टार्ट्स बिगिंस राइट नाउ। मेरे बहुत सारे अंदेशे हैं मेरी, और ऐसे ही नहीं है, मेरी जानकारी है कि ये कुछ ना कुछ चुनाव से पहले करेंगे। जो इनकी फितरत है, I was जो इनकी telling you. आदत है, जो गुजरात में करते रहे, देश में करते रहे, ये राम मंदिर पे गोला फेंकवा सकते हैं, ये किसी बीजेपी के बड़े नेता का कत्ल करा सकते हैं। ये Finally. पुलवामा का जहां तक ताल्लुक है, पुलवामा पे जब मैं बोला, पहले मैं कोई चीजें बोलता था तो कोई रिएक्ट नहीं करता था सरकार का आदमी, लेकिन पुलवामा बोलने के बाद सम्मानित गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा कि जब ये गवर्नर थे तब क्यों नहीं बोले थे। तो मैं उनकी बोला तो याददाश्त था। को रचना चाहता हूं कि मैं पुलवामा होने के 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने 2 चैनल्स को इंटरव्यू दे दिया था और ये कह दिया था कि इसमें हमारी भी गलती रही है, हमारी नाकामयाबी रही है, जिसकी वजह से ये हुआ। और जब प्रधानमंत्री जी का फोन मुझे आया, चूंकि वो अनएक्सेसिबल थे, व्हाट द न्यू डेवलपमेंट, ये तो बताओ। पार्क में थे और उनके पास ये वे बहाना था कि इंटरेस्टेड। वहाँ फोन अलाउड नहीं है, तो उनका फोन आया मुझे। ये घटना हुई है 3 साढ़े 3 बजे, 5 बजे उनका फोन आया और उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो मैंने बताया कि साहब इस तरह से हमारे इतने जवान शहीद हो गए और ये हमारी गलती की वजह से हुआ, हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। तो उन्होंने मुझे तत्काल कहा कि सतपाल इस पे बिल्कुल चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। फिर 2 घंटे बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत, चुप रहिए क्योंकि हमें भी यही आता है। चुप रहो और वो टल जाएगा, या फिर टलेगा नहीं तो फिर हम नया नया चीज प्रोपेगेंडा करने के लिए नया क्रिएट करेंगे, नया मोमेंट क्रिएट करेंगे, नया इवेंट क्रिएट करेंगे, हवन करवा देंगे। अगर रिजॉल्व नहीं होता तो हवन करवाएंगे बैठ के, उसका एक इवेंट क्रिएट करेंगे, 2 दिन तक उसका फोटो फोटो बांटेंगे। ही हैज ऑल गॉट इट, ही हैज ऑल मैनेज्ड आउट, सारे मैनेजमेंट फिक्स्ड है उसके। चुप रहो, दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट। डोभाल साहब, वो मेरे क्लास फेलो भी रहे, लॉ में हम साथ पढ़ते थे। उनका फोन आया कि सतपाल भाई इस पे कुछ बोलना नहीं है आपको। मैं समझा शायद ये कोई जांच वांच कराएंगे, तो मैं उसको प्रिजुडिस नहीं करना चाहता था, मैं नहीं बोला। लेकिन आज तक ना कोई जांच हुई है, ना कुछ बताया गया है, ना कोई पब्लिक डोमेन में कोई चीज आई है, और उसको दफन करके पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि चुनाव में वही चीज सूट करती थी, तो उसका पूरा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया। तो पाकिस्तान की तरफ भी अगर मोड़ दिया गया है तो ये हाउ कैन वी जस्ट एक्सेप्ट दैट कि पाकिस्तान के साथ हम लोग मिल के नहीं किया ये। मतलब हमारे करंट सरकार ने हैजंट डन एनी ट्रेचरी टू आवर कंट्री, ये कैसे कैसे प्रमाण करेंगे कि देशद्रोहिता नहीं किया उसने, कि उसने पाकिस्तान के साथ मिल के ये प्लान्ड अटैक्स किया। हाउ डू वी नो दैट? दैट वाज अ क्वेश्चन लास्ट टाइम वी डिडंट गॉट एनी आंसर्स अभी तक, बट लेट्स सी कि सत्यपाल मलिक बोलते कि नहीं प्रधानमंत्री जी ने कुछ तो उसके बारे में। 5:30 बजे एक मीटिंग एड्रेस की रुद्रपुर में इलेक्शन की टेलीफोन से, उसमें भी पुलवामा का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जहां तक पुलवामा के नताइज का ताल्लुक है, वो बहुत भयानक। पुलवामा के होने के बाद आई थॉट वो हरियाणा पे बात करना है। इन्होंने कोई काम उस तरफ नहीं किया, वो सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मोड़ा और फिर कहा कि हम और वोट बटोरा, दैट्स इट। और वो पूरे चुनाव की आप सी देखेंगे प्रधानमंत्री की वो हैं स्लिप, वो हैं क्लिप्स, जिनमें वो कहते हैं कि वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। देखो, मैं भी देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। उनकी लाशों पे ही इज राइट ऑन पॉइंट, ही इज राइट ऑन पॉइंट ब्रोस। आज तक उस मामले की कोई जांच नहीं कराई। सही और बात है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, श्वेत पत्र आना चाहिए और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के देखभाल में होनी चाहिए। पुलवामा में जो जो नहीं हुआ वो मैं आपको बताऊँ। असल में यहाँ गलतफहमियां बहुत हैं
कि साहब ये वो आया था, क्या बोलते हैं आप उसको, इंटेलिजेंस अलर्ट। वहाँ तीसरे दिन क्या एक दिन में 3-3 इंटेलिजेंस अलर्ट आते हैं। मुझे तो हर ओके रोज आता था कि आप यहाँ बैठ के चाय मत पिया करो, पाकिस्तान के शूटर आए हुए पहाड़ी पे आपको कोई मार देगा। मुझे तीसरे दिन जनरल्स दो मिलने आते थे कि साहब आप सड़क से क्यों जाते हो एयरपोर्ट से, सही बात है ऑब्वियसली आपको इंटेलिजेंस तो नॉट आता ही होगा करने के लिए ऐसा पाकिस्तान ने आईडी एक्सपोर्ट सेंसिटिव किए एरिया है हैं। खैर वो हमारे एक्सेप्टेबल यहाँ एक सुविधा थी कि हेलीकॉप्टर जाता था इसका अपना हमारा खुद का, यहाँ से जो राजभवन था वहाँ से एयरपोर्ट तक मैं उससे चला जाता था, लेकिन सख्त हिदायत ये रहती थी। तो खैर मैं उसको मानता था, लेकिन इसकी जो जानकारी थी कि ये पुलवामा में ऐसा होगा वो मेरी जानकारी में नहीं था। अगर ये लोग जो सीआरपीएफ के लोग हैं मुझे लूप में लेते तो मैं इनको 2 दिन में हवाई जहाज का इंतजाम कर देता। इनकी ओके ओके ये application सारे 4 ओल्ड न्यूज़ है महीने तक पड़ी वी हैव हुई कवर्ड ऑल होम दिस मिनिस्ट्री में कि साहब हमको इतना बड़ा कॉन्वॉय है वो नहीं जा सकता, अदरवाइज उसके लिए 5 जहाज चाहिए। राइट बहुत आसान चीज थी। मैं तो वहाँ कभी लड़के इम्तिहान के दौरान फंस जाते थे जम्मू के श्रीनगर में या श्रीनगर के जम्मू में, तो उनका एयरलिफ्टिंग करा देता था। अगर वो मेरे से कहते मैं इमीडिएटली करा देता, लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से कहा और होम मिनिस्ट्री ने उनको 5 जहाज नहीं दिए। ये जांच करने की चीज है और इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि कौन जिम्मेवार है। अगर ये कॉन्वॉय नहीं होता और राइट बेस्ड अपॉन दिस फैक्ट्स ओनली हमारा पहला कंक्लूजन था कि इट कुड बी अ कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट दैट्स इट तो करंट गवर्नमेंट अगर ये कर रहा है तो ये कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट उसको उसको नो कॉन्फिडेंस या फिर उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हम लोग कुछ तो होगा ही ना रीज़न बट जांच का नहीं करा रहा है दैट्स द रीज़न कि वो जांच नहीं करा रहा है लेकिन कोई बात भी तो नहीं कर रहा है कोई इस बात बारे में बात भी नहीं की कि इट कुड बी अ प्लान्ड स्टफ फ्रॉम आवर करंट स्टेट राइट तो इसके बारे में कोई हिंट तो दे दो कोई नहीं दे रहा ये हिंट उससे जहाज से लोग आए होते तो कोई जान का नुकसान नहीं होता। इसमें ये भी एक गलती हुई। मैं गया था उस जगह जहाँ विस्फोट हुआ था, उस एरिया में 10 किलोमीटर की दूरी पे दोनों तरफ 8-10 लिंक रोड मिलती हैं मेन हाईवे में, एक भी मैन नहीं थी, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी ट्रैफिक को रोकने के लिए कि भाई हमारा कॉन्वॉय जा रहा आप इसमें मत आइए। जबकि मैं हमारी जो फोर्सेज आती थी तो मैं श्योर करता था कि उस दिन कोई सिविल ट्रैफिक हाईवे पे नहीं जाएगा Okay. और उसका नतीजा ये था कि सेफली चले जाते थे। उस दिन कोई मैनिंग नहीं थी, कोई उसका Right. क्या बोलेंगे सैनिटाइजेशन नहीं था सड़क का, और वो यही सारी गलती को वी आर पॉइंटिंग आउट हमारी और शहादत हो गई हमारे जवानों की। और अब तक उसमें किसी भी आदमी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया, क्योंकि इतनी लैप्सेस हैं उसमें कि बहुत सारे लोगों के सर रोल होंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। मैं आई एम क्यूरियस नाउ उनको माननीय गृह मंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त के मेरे 2 बयान देख लें जो मैंने उसी वक्त पुलवामा होने के 2 घंटे के अंदर अंदर 2 इंटरव्यूज मैंने वहां एक चैनल को 2 चैनल को दिए थे कि ये हमारी गलती से हुआ है, इसमें हम जिम्मेवार हैं, हम उनको जहाज दे देते तो ये नहीं होता। लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो दिक्कत होगी, कोई ना कोई जिम्मेवार ठहरा दिया जाएगा। तो Right. ये देश की सिक्योरिटी के साथ इस स्तर पे खिलवाड़ हुआ और अभी भी हो रहा है। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। मेरे बहुत सारे अंदेशे हैं मेरी, और ऐसे ही नहीं है, मेरी जानकारी है कि ये कुछ ना कुछ चुनाव से पहले करेंगे, जो इनकी फितरत है, जो इनकी आदत है, जो ये गुजरात में करते रहे, देश में करते Right. रहे। ये राम मंदिर पे गोला फेंकवा सकते हैं, ये किसी बीजेपी के बड़े नेता का कत्ल करा सकते हैं, ये अपना भारत पाकिस्तान की मेरी डेफिनेट जानकारी है कि हमारे एनएसए दुबई क्यों जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, वहाँ पाकिस्तान के जनरल से बात करते हैं और मिली जुली कुश्ती करेंगे कि हम 4-5 दिन के लिए घुसेंगे फिर हम आ जाएंगे, आप रिटेलिएट मत करिएगा। तो ये यही तो मैं बोल रहा था यही तो मेरे जो पॉइंट चाहिए था कि व्हाट इज़ द पॉइंट कि जहाँ पे उनका कनेक्शन हो सकता है कोई अगर उसके बारे में प्रूफ कर दे या फिर बात कर ले दुबई में जाके इन लोग बात कर रहे हैं देखो एनएसए वाले भी हो सकता है पाकिस्तान वाला भी। तो डन इस तरह की चीजें लेट्स होंगी, गो तो इसके लिए हमको अपनी जो जनता है उसको सावधान करना पड़ेगा। ये सांप्रदायिक तनाव वाला तो मुझे अंदाजा था पहले से। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, चूंकि मैं जाट एरिया से आता हूँ, वहाँ एक कहावत थी कि जाट का तो हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या। चूंकि जाट ट्रेडिशनल सेंस में हिंदू नहीं होता, पूजा पाठ वाला नहीं होता, वो आर्य समाजी होता है। और इसी तरह आर्य मेव समाजी ट्रेडिशनल सेंस में मुसलमान नहीं होता, वो सिंपल एकदम सीधे सीधे रहता है सपाट। उनमें दंगा हुआ है कल, जिनके बारे में ये था कि ये इनमें कोई कम्युनलिज्म नहीं है, वहां दंगा हुआ है और ये दंगा बढ़ाया गया है जानबूझ के। और ये एक ही जगह नहीं हुआ, कल में रात में 8-10 शहरों में
वहाँ के हरियाणा के ही हुआ। हरियाणा में 47 के बाद कोई दंगे नहीं हुए थे, अब ये हुआ। 7-8 शहरों में, बड़े शहरों में ये दंगे हुए हैं और ये नीड टू बी होंगे, थॉट अबाउट, बड़े सही बता रहा है। होंगे। तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, लोगों को सावधान करना चाहता हूँ कि सब अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार रहिए और ये समझ जाइए कि ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए चीजें की जा रही हैं, वोट के लिए की जा रही हैं। और और आपसे कुछ मैं नहीं। सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि आप इस बात को फैलाएं और बताएं कि वोट के लिए यहाँ कुछ भी किया जा सकता है। राम मंदिर वाली भी मेरी डेफिनेट जानकारी है कि चूंकि राम मंदिर अब मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा वो तब बनेगा जब उस पर बम पड़ेगा या कोई चीज हो, राइट। वो हो सकता है। कृष्ण जन्मभूमि पे हो सकता है, क्योंकि अलकायदा की थ्रेट भी है कृष्ण जन्मभूमि के लिए और अयोध्या के लिए। तो जी हाँ, तो कुछ भी हो सकता है और ये कुछ भी करा सकते हैं। मैं बहुत लंबा हो गया, बस मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आज का, मैं बहुत आभारी हूँ सारी पार्टियों के लोग आए और उन्होंने हमारे जो कंसर्न है वो साझा किए। उनसे मैं कहूँगा कि वो चूंकि जनता के बीच में है, वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं इन सवालों को, इन मुद्दों को उठाते रहें और जोरदार तरीके से उठाते रहें, तो देश बड़ी ट्रेजेडी से बच जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का, मैं जो आए हैं पार्टियों के लोग, सबका आभारी हूँ। केतकर जी हों, आप हों या अपने जावेद भाई हों। चलिए, ये बात तो पक्की हो चुकी है कि देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी इन पुलवामा अटैक. We have got to that point कि now we can say yes, there was a conspiracy behind it and our state was responsible for it. Our center was responsible for it. So ये बात तो proof तो नहीं बोल सकते, but yeah, at least allege तो हो चुका है. That's a good thing today कि we have alleged it at least, because we are trying to allege it through so many points and stuffs. But yes, सत्यपाल मलिक ने आके धराधर he has given point कि वो allege हो चुका है आज. And be aware आगे जो होने वाला है, because it's just not stopping here. It is just not stopping here. It's just starting. Get starting here. अभी तो देखो कितना क्या होने वाला है, क्या होने वाला है और क्या छुपाया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा. It's going to be a whole lot of drama, boys. A whole lot of drama. It's coming up soon in your news channel near you. All these dramas are coming soon. So जितनी जल्दी, जितनी नज़दीक हमारा इलेक्शन आएगा, उतना ही एपिसोड्स मोदी जी के बढ़ेंगे. एपिसोड्स ऑफ मोदी जी, यस. सो देखो उनके कैलेंडर ईयर बुक में क्या मार्क किया हुआ है, कहाँ पे कौन से बम फटेंगे, कहाँ पे कौन से दंगे होंगे. सो उसको तो वो तो मिलेगा नहीं हमें. वी कांट हैव लुक थ्रू इट एंड प्रोबेबली उसके लिए फिर ग्रैंड प्रीमियर शोज कर सकते थे. बट या, ही इज़ गाय लाइक दैट. उनको सारे फुटेज चाहिए. तो एनीहाउ वी कैन डील विद इट. Relationships will often end in disgust. And I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. I don't need you in my life no